ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किंगडम प्लांटी. अब हमें क्या देखना है? किंगडम प्लांटी. ओके, अब हमें प्लांट को क्लासिफाई करना है. ओके, तो देखो आप लोगों की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है? Which are the special cell organelles that differentiate plant cell from animal cell? वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करता है. मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, राइट? फिर हमने देखा कि विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, राइट? सो सेल वॉल इज द ऑर्गेनिल ना, है ना? सेल वॉल क्या हो गया? इट्स ऑर्गेनिल्स. तो प्लांट और एनिमल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये मेन डिफरेंस है, दैट इज द सेल वॉल. क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होता है ना? अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो दे आर यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक यानी क्या? वेल डेवलप न्यूक्लियस. वेल डेवलप न्यूक्लियस मीन्स व्हाट? जिसके पास सभी सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? तो प्लांट इज अ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक यानी हम लोगों ने क्या देखा? ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ डिपेंडेंट होता है वो, राइट? मीन्स दे मेक देयर ओन फूड. ओके, तो दे आर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक विथ सेल वॉल अल्सो. उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है. दैट इज द मेन डिफरेंस. प्लांट जो है ये यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक भी है, बट अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक ना. वो खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? नो, दे डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड. सो दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोट्रॉपिक. ओके, अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. अब अगर प्लांट को क्लासिफाई करना है तो हमें देखना होगा कि उसमें सभी ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं, है ना? उनके पास उनके कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं, सीड्स प्रेजेंट है या नहीं, ओके, फ्रूट एंड फ्लावर्स प्रेजेंट है या नहीं. अब ये सब चीजें हमें देखना है. तो सबसे पहले अगर प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन. ओके, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. हम इसका बेसिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अभी कि एक प्लांट को कैसे क्लासिफाई करना. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आता है प्रेजेंस. ओके, प्रेजेंस और absence of organs. ओके, प्रेजेंस और absence of organ. ऑर्गन यानी क्या? अब जैसे हम लोगों के पास ऑर्गन होते हैं, हैंड है, लेग्स है, ईयर्स है, वैसे प्लांट के भी पास ऑर्गन्स रहते हैं, है ना? स्टेम होता है, रूट होता है, शूट होता है, लीव्स है. दे ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, right? So first criteria is the presence or absence of organ for plant. Okay, second is the presence or absence of separate conducting tissue, है ना? second criteria में क्या आएगा? presence और absence of separate कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, अब टिश्यू यानी क्या? जैसे हम लोगों के पास टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना? इपिथेलियल टिश्यू है या फिर जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ओके, वैसे प्लांट के पास भी दो टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम मीन्स व्हाट? अब हमें देखना है कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है. ओके, सी हियर, जाइलम और एक होता है फ्लोएम. ओके, जाइलम इज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. जाइलम का फंक्शन क्या है?
क्या कंडक्ट करता है ये? कंडक्शन ऑफ वाटर, ओके। और फ्लोएम इज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड, ओके, फूड। So that is the main function of xylem and phloem. Xylem is for conduction of water and phloem is for conduction of food, है ना। So this is the second criteria कि presence और absence of separate conducting tissue, है ना, उसके पास अपने खुद के separate conducting tissue है या नहीं, right। Third criteria is, अब वहां पर एक क्वेश्चन दिया है, do we plant bear seeds? क्या प्लांट सीड्स बियर करते हैं? इफ यस, अगर हाँ है तो दिस इज ऑल्सो क्राइटेरिया कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीड और वेदर द सीड्स एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, ओके। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीड इज द थर्ड क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस और absence of seeds, okay। So presence or absence of seed is the third criteria for the classification of plant, whether the seeds enclose in a fruit or not। अब presence और absence of seed तो हो गया, but ये भी एक criteria है कि whether the seeds enclosed in a fruit or not, okay। So whether the seeds enclose in a fruit or not, this is also criteria for the classification of plants, okay। ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब हमें इसका हायर लेवल पे भी क्लासिफिकेशन देखना है, ओके। अब अगर हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन देखना है तो सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर परफॉर्म फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब सबसे पहले तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्रूट, फ्लावर और सीड, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ओके। ये प्लांट जो है दो ग्रुप में क्लासिफाई होता है, एक होता है क्रिप्टोगम्स, ओके, और एक होता है फेनेरोगम्स, ओके। क्रिप्टोगम्स एंड फेनेरोगम्स। क्रिप्टो यानी होता है हिडन, ओके, और फेनेरोगम्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ओके। So whether the seeds are enclosed in a fruit or not, these phanerogums are again classified into two groups, that is gymnosperm and angiosperm. Okay। एंजियोस्पर्म, जिम्नो यानी होता है नेकेड और एंजियो यानी होता है हिडन, okay। Now this angiosperm are again classified into two groups, that is monocots and dicots, okay, monocots and dicots, okay। मोनोकोटिलिडॉन या फिर डाइकोटिलिडॉन भी आप उसे बोल सकते हो। कोटिलिडॉन्स यानी क्या? कोटिलिडॉन्स मीन्स नंबर ऑफ सीड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल की बात करते हैं तो मोर देन 2 और 3 सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो की बात करते हैं तो ओनली सिंगल सीड प्रेजेंट होता है, तो वो मोनोकोटिलिडॉन में आएगा। और मोर देन अगर 1 सीड अगर प्रेजेंट है तो वो डाइकोट्स में आएगा, डाइकोटिलिडॉन में आएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये था अबाउट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहला क्राइटेरिया देखा कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन, सेकेंड इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। फिर सीड्स का देखा कि वेदर द सीड्स एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, दे आर अगेन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीड, है ना, वेदर द सीड्स एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट। देन हमने हायर लेवल का क्लासिफिकेशन देखा कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट, दे आर अगेन क्लासिफाइड एज अ क्रिप्टोगम एंड फेनेरोगम. Phanerogams are again classified as a gymnosperm and
एंजियोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म आर अगेन क्लासिफाइड एज अ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट. ओके स्टूडेंट, तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. अब हमें इन सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन देखना है. ओके स्टूडेंट, होप आप लोगों को यह समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखने वाले हैं अबाउट क्रिप्टोगम्स. टिल देन, थैंक यू.